प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर है। पीएम मोदी चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह चंडीगढ़ में लगाई गई प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर लगाई गई है। आपको बता दें कि ये कानून 1 जुलाई से प्रभावी हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह अभी संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। व्याख्या को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बदलाव जो 140 करोड़ की आबादी के सुखाकारी के लिए हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे 140 करोड़ की आबादी वाले देश का ये बदलाव दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बनेगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। ये कानूनों को बनाने के लिए अगस्त 19 से मोदी जी के मार्गदर्शन में सातत्यपूर्ण तरीके से गृह विभाग ने बैठकें की, 160 से अधिक बैठकें की। इसमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीश, भारत की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, संसद सदस्य, देश के सभी आईपीएस ऑफिसर, ये सब के साथ हमने चर्चा कर इनके सुझाव लेकर उसको संपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। और ये 4 साल जो लगे, ये 4 साल में अनेक स्तर पर दुनिया भर की आधुनिक तकनीक का और आधुनिक प्रावधानों का भी स्टडी किया गया है। लगभग 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमने अभ्यास कर अपने कानून को बनाने का काम किया है। और ये कानून जब से इंप्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन हुआ तब से अब तक लगभग 11,34,698 अलग अलग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करने का काम भी हमने किया है। ये कानूनों में तकनीक तो है ही है, एफएसएल को भी कंपलसरी किया गया है और आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कई जगह पर प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेपरेट चैप्टर जोड़ा गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ई एफआईआर और 0 एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन, प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाएंगे। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम पद का सृजन किया गया है और वर्षों से जो राजद्रोह का प्रावधान था उसको बदलकर अब देशद्रोह ने इसका स्थान लिया है। अब तक लगभग 11 लाख से ज्यादा एफआईआर हुई है। चंडीगढ़ वालों को बताने में मुझे आनंद है कि 4 ही महीने के प्रैक्टिकल 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर
85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोषसिद्धि का दर 58% पर है। यही बताता है कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोषसिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुनाह का प्रमाण भी प्रतिशत भी नीचे आएगा। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का गृह मंत्रालय की ओर से सातत्यपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए और उनके इतने लंबे सार्वजनिक जीवन का निचोड़ गृह मंत्रालय को एक कानून बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन में मिला। इसके कारण एक कानून अपने आप में एक प्रकार से संपूर्ण बन चुके हैं। मैं चंडीगढ़ के प्रशासक और प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में हर पुलिस स्टेशन, हर कोर्ट, एफएसएल, जेल और सारे सरकारी वकीलों की ऑफिस को आपने इसके साथ जोड़ा है। ये अभिनंदनीय है। और आज बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी ही देर में मोदी जी इन कानूनों को चंडीगढ़ की जनता को अपने वक्तव्य के द्वारा उपलब्ध कराएंगे और चंडीगढ़ पहला राज्य होगा जो नए भारत के नए कानूनों का पूर्ण रूप से स्वागत करेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। चंडीगढ़ में नए कानूनों को लेकर समीक्षा समारोह चल रहा है, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। अपने अनुभवों को पिरोया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर
अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में, 3 साल के बाद, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए, ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है।